बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी व निअम रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुर मन तशा व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ रूहानी सेंटर से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अस्माए बरहतिया या दुआए बरहतिया बड़ी अजीम दुआए सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये दुआ मंसूब है। इस दुआ के नुज़ूल का मकसद रब्बुल आलमीन ने यह दुआ इसलिए अता फरमाई कि जिन्नात, जो शरीर जिन्नात थे, उनकी सरकूबी हो सके। और आप जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की बादशाहत और कायनात में रहने वाली मखलूक़ात पर हुकूमत और बादशाहत अता फरमाई थी, और जिन्नात आपके ताबे थे। दुआए बरहती शरीफ या अस्माए बरहतिया इतने अजीम अस्मा हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बेशुमार बरकतें रखी है, और सीरीज़ वाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम बरहती शरीफ का जो इसम लेकर आए हैं वो इसम नंबर है 14, यानी 14वां इसम है। इस इसम के खवास क्या है, इसकी बरकतें क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। इस इसम में ऐसी बरकत है कि खांसी का मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कैदी अगर इस इसम को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह रिहाई पाएगा। किसी के जिस्म का खून जारी हो रहा है, इंशाअल्लाह इस इसम की बरकत से अगर इसका तावीज़ लिख कर डाला जाएगा तो अल्लाह ने चाहे वो खून बंद हो जाएगा। ये तमाम बरकतें आप जानेंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। साथ ही मैं ये कहूँगा कि अगर आप दुआए बरहती शरीफ या अस्माए बरहतिया का अमल करना चाहते हो तो तारीख़ रूहानी सेंटर के शोबे रूहानी अमलियात के नंबर पर रब्ता कर लें और इंशाअल्लाह रजिस्टर्ड होकर इसके अमल को कर लें। उसके साथ साथ जो हमारा रूहानी अमलियात कोर्स है उसमें भी इसका सबक मौजूद है। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि ये कौन सा इसम है। जनाब ये 14 इसम है नमू शल्खिन। नमू शल्खिन इसका तलफ़ुज़ जनाब ऐसे बनेगा। इस इसम में नून पर ज़बर है, फिर मीम पर पेश है, वाव पर जज़म है, फिर शीन है। नमू शल्खिन में शीन पर ज़बर है और लाम पर जज़म यानी साकिन है, और ख्वा के नीचे दो ज़ेर है। तो इस तरह ये बन गया नमू शल्खिन, नमू शल्खिन, नमू शल्खिन। ये 14वां इसम है दुआए बरहती शरीफ का, और इस इसम की बड़ी बरकत है। बुजुर्गों ने आमिलीन कामिलीन फरमाते हैं कि जो शख्स इस इसम को सूरज निकलते वक्त ऐसे खजूर के पत्ते पर लिखे कि जिस पर अभी फल ना आया हो, यानी खजूर के दरख्त का पत्ता ले और उस पर नमू शल्खिन लिख ले और खांसी के मरीज के गले में डाल दे, खांसी के मरीज के गले में डाल दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शिफा अता फरमाएगा। मगर उसके साथ ये आयत भी कुरान की लिखनी है, फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फ़क्कु रक़बा। ये आयत जो है साथ लिखनी है नमू शल्खिन के साथ। दरख्त के पत्ते पर, खजूर के दरख्त के पत्ते पर ऐसा पत्ता जिस पर, ऐसा दरख्त जिस पर अभी फल ना लगा हो, गले में मरीज के डाल दें, इंशाअल्लाह खांसी का मर्ज दूर हो जाएगा। अगर कोई शख्स कैद में हो और उसकी रिहाई का सबब ना बन रहा हो तो वो अपने नाम के अदद के मुताबिक बेहतर है कि इसको हर नमाज के बाद जेल में नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद नमू शल्खिन, नमू शल्खिन, नमू शल्खिन पढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से असबाब अता फरमाएगा रिहाई के। अगर कोई नाम के अदद के मुताबिक ना पढ़ सकता हो तो फिर वो क्या करे, तो हर नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़े, तो इस तरह 505 मरतबा हो जाएगा। नमू शल्खिन को पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो इसकी रिहाई का समान हो जाएगा। किसी इंसान के जिस्म से खून निकल रहा हो, ज़ख्म हो गया है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, या दीगर ज़राए से खून आना शुरू हो जाता है, ख़वातीन को बहुत सारे ये मसाइल पैदा होते हैं, मर्द हजरात को भी ज़ख्म होता है, ठीक नहीं होता। अब क्या किया जाए, तो जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त अमल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है, ऐसा मरीज जिसके जिस्म से खून रुक रहा नहीं है, उसका पाक कपड़ा ले लें, उस कपड़े का एक टुकड़ा लें और उस टुकड़े के ऊपर आप लिखेंगे कलनहूदिन, जो इससे पहले हमने वीडियो में बताया, कलनहूदिन बरशानिन का वहीरिन नमू शल्खिन, नमू शल्खिन। ये 4 इसम लिखेंगे, कलनहूदिन बरशानिन का वहीरिन नमू शल्खिन, लिख कर तावीज़ बना दे उस कपड़े का और ऐसे मरीज के गले में डाल दे। बुजुर्ग फरमाते कि फौरन उसका खून रुक जाएगा। इसी तरीके से लोग जुल्म का शिकार हो रहे हैं,
वेस्ट में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान बहन भाई, और हमारे पाकिस्तान में भी जुल्म सितम का बाजार गर्म है। तो जो लोग भी जुल्म का शिकार हो, किसी हाकिम के जुल्म का शिकार हो, अपने सरदार के जुल्म का शिकार हो, अपने पड़ोसियों का या बड़ों के जुल्म का शिकार हो, और वो चाहते हों कि उस जालिम से निजात मिले, तो उन्हें ये चाहिए कि अपने नाम के अदद के मुताबिक फजर या इशा की नमाज के बाद नमू शल्खिन पढ़ें। नमू शल्खिन अपने नाम के अदद के मुताबिक। अब यहाँ भी मैं कहूँगा कि कोई शख्स नाम के अदद अगर नहीं निकाल सकता या उसके नाम के अदद उसको मालूम नहीं चलते, तो 363 मरतबा डेली फजर या इशा की बात नमू शल्खिन पढ़े। अल्लाह ताला ने चाहा तो जाबिर और जालिम से इसको निजात मिलेगी और अल्लाह करीम इसको अमन व सुकून अता फरमाएगा। नाजरीन, ये बड़े ज़बरदस्त अस्मा है। देखिए, छोटे से अस्मा है मगर इसके अंदर बरक़ात हैं, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को तोहफ़तन जो दुआ अता फरमाई, ये उसके अस्मा है। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।